Hi everyone, this is Dr. Priyanka, and in today's video I am going to share with you some short strategies which will definitely bring you success in your UGC NET GRF exam in the very first attempt or in the subsequent attempts if you have already given some. So let me start with point number 1. आपको जो है ना एवरेज इंसान जो मेहनत कर रहा होता है आपको उससे हट के कई चीज़ें जो है वो करनी पड़ेंगी. फॉर एग्जाम्पल यूजीसी नेट एग्जाम जो है वो 83 सब्जेक्ट्स के अंदर जो है वो होता है, जिसमें पेपर 1 जो है वो कॉमन होता है, दैट इज टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, एंड पेपर 2 जो है आपका मास्टर्स का सब्जेक्ट होता है. बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट्स होते हैं, एवरेज स्टूडेंट्स आई वुड से, वो नॉर्मल वही यूनिट्स करते हैं जो इजी होती हैं, और जो डिफिकल्ट यूनिट्स होती हैं उनसे वो भागते हैं एंड दे अवॉइड वर्किंग ऑन देम, सेइंग कि इसका हमारा एप्टीट्यूड नहीं है या इसकी हमारी चॉइस जो है वो नहीं मिलती. बट देखिए, जब आप इंडिया का टॉप का एग्जाम, हायर एजुकेशन का टॉप मोस्ट एग्जाम जब आप देते हैं तो ये चीज़ें जो है ये बहाने नहीं चलते हैं, और अगर कोई इशू भी होता है या कोई रेजिस्टेंस भी होती है तो उसे ओवरकम भी हमें ही करना है. तो हाउ डू यू डू इट? लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद पेपर 1, जो कि है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड एंड विच इज कंपल्सरी टू ऑल दी 83 सब्जेक्ट्स. अब इसके अंदर क्या होता है कि जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं वो यूनिट्स लाइक टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रीहेंशन, कम्युनिकेशन, इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं. और साथ ही में आपका पीपल एंड एनवायरनमेंट का जो यूनिट है, यूनिट नंबर 9, यूनिट नंबर 10 हायर एजुकेशन टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर सब स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं बिकॉज दे फाइंड इट रिलेटेबल, ईजी एंड प्रैक्टिकल ऑल्सो. बट आपको ना ये चीज़ समझनी है कि ये तो हर इंसान कर रहा है, और आपको टॉप के 6% या टॉप के 1% में आप तभी आ सकते हो जब आप कुछ एक्स्ट्रा माइल जो है वो जाओगे. आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड करना है कि वो बेशक टीचिंग एप्टीट्यूड हो या कम्युनिकेशन की थ्योरीज हो या हायर एजुकेशन में जो इतने नए इनिशिएटिव्स आ रहे हैं, या इन्वायरमेंट के अंदर प्रोटोकॉल्स की बात करो, लॉज की बात करो, नेशनल इंटरनेशनल इतने एडिशंस हो रहे हैं दैट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कवर ऑल ऑफ दैट. एंड टॉप ऑफ इट ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल और सब्जेक्टिव होता है. तो इसमें आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि पेपर 1 के अंदर जो 10 यूनिट्स हैं उनमें से 5 क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा रहे हैं. पहले ऐसा नहीं होता था, बट अभी प्रोपोर्शन जो लास्ट के 2-3 साल में देखा गया है वो यही है कि ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम द इंटायर पेपर, उसका जो प्रोपोर्शन आता है वो 5 का आता है हर यूनिट के. टीचिंग एप्टीट्यूड जितना मर्जी पढ़ लीजिए, रिसर्च एप्टीट्यूड को फिर मैं साइड पे रखती हूँ क्योंकि मुझे लगता है वो टेक्निकल सब्जेक्ट है और उसके अंदर फुल मार्क्स आ सकते हैं. पीपल एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन, जो नए टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव्स हैं, डिजिटल इनिशिएटिव्स, इन सब यूनिट्स में है यू मे गिव योर कंप्लीट बेस्ट टू देम. बट कॉन्सेप्चुअलिटी इतनी होती है, सब्जेक्टिविटी इतनी होती है कि आप अपना जान भी लगा देंगे ना, फिर भी फुल मार्क्स इन यूनिट्स में लाने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं. तो ऐसे में करना क्या है? देखिए, वो यूनिट्स जिनसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो घबराते हैं, यूजीसी नेट एग्जाम जो है वो मेनली सोशल साइंसेस, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ का होता है, तो जाहिर सी बात है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का एप्टीट्यूड मैथ की तरफ नहीं होता एंड अवॉइड करते हैं वो. बहुत कम कॉन्सेप्ट्स उसमें से करते हैं, और आपको अगर 1% स्टूडेंट्स की लिस्ट में आना है या 6% में आना है तो आपको इन यूनिट्स पे ध्यान देना होगा. स्पेशली डेटा इंटरप्रिटेशन. देखा गया है कि पेपर 1, मोस्ट ऑफ द पेपर्स, उनकी जो बिगिनिंग के 5 क्वेश्चन ही डेटा इंटरप्रिटेशन के होते हैं. तो आपको ये समझना है कि डेटा इंटरप्रिटेशन एक ऐसी यूनिट है जिसके कॉन्सेप्ट्स बहुत लिमिटेड है. आप बार चार्ट की बात कर लो, आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, प्रोपोर्शन, अगर मैं मैथमेटिकल रीजनिंग यूनिट 5 की बात करूं तो उसके अंदर भी लॉजिकल चीज़ें हो गई, या फिर आप सिलॉजिज्म की बात कर लो, कोडिंग की बात कर लो, डिकोडिंग की बात कर लो. ये कॉन्सेप्ट्स ना लिमिटेड हैं. फॉर एग्जाम्पल 20 कॉन्सेप्ट्स हैं, एंड मैं जानती हूँ कि आप लोगों का एप्टीट्यूड नहीं है मैथ की तरफ या लॉजिक की तरफ, लेकिन फिर भी अभी समय है, अभी आपके पास 2.5 महीने से ज़्यादा है. अभी आप प्लीज़ 1 महीना इन यूनिट्स के कॉन्सेप्ट्स को पढ़िए. लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स हैं लेकिन सवाल इन्हीं में से ही आता है. हाउएवर, अगर आप पेपर 1 का सिलेबस देखते हैं, 2-3 पन्ने का वो पूरा का पूरा सिलेबस है, और जब भी आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे आप देखेंगे 50% क्वेश्चन पेपर जो है आउट ऑफ द डोमेन से आता है. तो इसमें ना ये यूनिट नंबर 7 और यूनिट 5 आपके बेस्ट फ्रेंड्स बन के आ सकते हैं, बिकॉज अगर आप ये कॉन्सेप्ट्स अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, हाँ मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, और रोज वंस यू हैव गेन्ड एक्सपर्टीज ओवर देम द कॉन्सेप्ट्स, एवरी डे आपको 5 क्वेश्चंस जो है इन दोनों यूनिट से प्रैक्टिस करने ही है, अलॉन्ग विद पेइंग अटेंशन टू द अदर यूनिट्स. ये आप इसलिए कर रहे हो बिकॉज यू वांट टू कम इन द टॉप 1% एंड 6% जो कि बाकी स्टूडेंट्स जो हैं वो अवॉइड कर रहे होंगे. Okay, so don't skip these 2 units at all.
कॉम्प्रीहेंशन आपको नंबर्स दिला देती है। रिसर्च, आई थिंक एजुकेशन के स्टूडेंट्स रिसर्च और हायर एजुकेशन में आपको बहुत ज़्यादा जो है एज मिलता है, एंड टेक्नोलॉजी के अंदर भी। तो आई थिंक यहाँ पे पेपर टू एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा बेनिफिट मिलता है एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। नाउ कमिंग टू पेपर टू एजुकेशन, इसके अंदर ये बिल्कुल क्लियर बात है कि जैसे पेपर 1 में ये रेशियो मेंटेन करके रख रहे हैं सभी 10 यूनिट्स का, लेकिन पेपर 2 में ऐसा नहीं होता। पेपर 2 में मैंने अपनी किताब के अंदर भी पूरा का पूरा जो ग्राफ है वो दिखाया है प्रोपोर्शन का, कि कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कितने यूनिट से, और पुराने आई थिंक 14 क्वेश्चन पेपर्स का डेटा उसके अंदर लगाया है। तो यूनिट 1 हमेशा देखा गया है कि उसके अंदर हमेशा 12 से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, एंड यूनिट 1 बेस है। सेम गोज विद रिसर्च, एंड आजकल देखने में ये आया है कि टीचर एजुकेशन, नॉट जस्ट नेट एग्जाम बट सेट एग्जाम्स एंड रेट एग्जाम्स के अंदर भी टीचर एजुकेशन यूनिट अलॉन्ग विद हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, जिसके अंदर कमीशंस कमेटीज के बारे में जिक्र है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। डिजिटल इनिशिएटिव्स के ऊपर बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अलॉन्ग विद लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस, ये 4 यूनिट्स आपको करनी ही करनी है अच्छे से, और उनमें से एक भी टॉपिक आपको मिस नहीं करना है। अलॉन्ग विद द अदर 6 यूनिट्स ऑल्सो। पेडागोजी ऑल्सो समवेयर ओवरलैप्स विद यूनिट नंबर 4, यूनिट 2 ऑल्सो ओवरलैप्स विद यूनिट नंबर 4, तो इनको आप एक ही कैटेगरी में रखो। एंड आई थिंक आपका जो ICT है वो आपको टेक्नोलॉजी पेपर 1 के अंदर भी हेल्प करेगा। और करिकुलम स्टडीज़ डोमिनेट नहीं किया था, लेट मी टेल यू, मार्च 2023 में। बस ये था कि 9 क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा चुके, कभी पूछे नहीं गए करिकुलम स्टडीज़ में, बट मार्च में पूछे गए 9 से 10। तो हमने ये कहा कि करिकुलम स्टडीज़ ने डोमिनेट किया है, नहीं। 10 क्वेश्चंस बनते हैं हर यूनिट के, लेकिन UGC जो है वो 10 क्वेश्चंस अभी तक अलॉट नहीं किया था करिकुलम स्टडीज़ को, जो इस बारी उन्होंने मार्च में किया, जून में नहीं किया। सो आई हैव टोल्ड यू द टॉप यूनिट्स, उनके ऊपर आपको फोकस करना ही करना है, और बाकी के यूनिट्स को भी आप रिवाइज करो। अभी टाइम है, कॉन्सेप्ट पढ़ो, साथ साथ में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। इन केस आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं जिनके कॉन्सेप्ट आपने नहीं पढ़े हैं, उनके लिए नोटबुक बनाइए, उनके अंदर वो क्वेश्चन लिखिए, जो मिस्टेक करते हैं उसको लिखिए, ताकि आप उससे रिपीट ना करें और उसको आप लर्न करें। सो इफ यू गोइंग टू फॉलो दिस अलॉन्ग विद अटेंडिंग ऑल द क्लासेज एंड डूइंग सेल्फ स्टडी, सुबह सेल्फ स्टडी करनी है खुद से फॉर पेपर 1 and for paper 2 रात को, along with attending the classes and practicing PYQs. I can very well tell you, if you follow this strategy, definitely आप successful होगे। 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एक जो बिल्कुल टीचर का जैसे पढ़ा रहा है वैसे पढ़ते रहते हैं और अपना कुछ उनका एडिशन नहीं होता है, दे बिलीव दैट गोइंग विद द फ्लो इज गोइंग टू हेल्प देम। बट मैं यहाँ थोड़ा सा डिफर करती हूँ। मुझे लगता है कि आप एडल्ट्स हो, आपको टीचर्स को फॉलो करना है, किताबों को फॉलो करना है, अपनी स्ट्रैटेजी भी आपको बनानी है। आपको पता होना चाहिए कि कौन से हफ्ते में मुझे क्या फिनिश करना है, टीचर्स की क्लास भी लगानी है, प्रैक्टिस भी करना है। तो मेक अ टाइम टेबल, मेक योर नोट्स विच आर सूटिंग टू योर एप्टीट्यूड, बट प्लीज do follow a strategy, make your own strategy, make your own notes, and if you study the way I have told you, students, you will have a lot more edge as compared to the other students, and you will definitely get selected for your JRF and NET. I hope this video is going to help you. Take care. I'll see you very soon.